वो उसके सोने का इंतजार करता है, और जब वो सो जाता है तो वो उसका बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देता है। और जब वो वापस आता है तो वो अपने लीडर लेनिन को ये कहानी सुनाता है, और लेनिन उसे कहता है वेल डन। तो आमिर बिन उमैया ने उससे पूछा कि आपका मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है, तो फिर उसने ये गा के बताया कि आई वॉन्ट बी अ मुस्लिम एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी मैं कभी भी मुसलमान नहीं होऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं। तो उसकी जो अच्छी वाली आंख थी, क्योंकि याद रहे वो काना था, कि अच्छी वाली आंख में अपनी कमान का नुकीला हिस्सा इतनी जोर से डाला कि उसके सर से पीछे से निकल आई। तो जब ये खतरनाक चीजों की तरफ लेके जाता है तो आप कह देते हैं वो पागल है, जब वो बेजर चीजों की तरफ लेके जाता तब आप कहते हैं यार ये तो उसका मजहब है, ये तो उसका धर्म है, छोड़ दो से। रैशनैलिटी को खत्म करें, रैशनैलिटी को लाएं, अपनी जिंदगियों का असूल बनाएं कि जिस चीज का कोई सबूत नहीं है और जिस चीज के ऊपर एक्सपर्ट्स की एक मुदल्लल एक्सपर्ट्स का कंसेंसस नहीं है, आपने उसको नहीं मानना। चलें आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाता हूँ। जब सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट इनकलाब आने वाला था तो एक कम्युनिस्ट वर्कर था, रेवोल्यूशनरी था, जो जार के लॉयलिस्ट का ताकुब कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। तो वो उसको मारना चाहता था, लेकिन वो आगे निकल जाता है तो रास्ते में रात पड़ जाती है। तो वो जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी था वो एक घर को देखता है और उसके दरवाजा खड़काता है और उसको कहता है क्या आप मुझे यहाँ पे रात गुजारने देंगे। वो बंदा उसे कहता है चले ठीक है आप अंदर आ जाएं। वो अंदर आ जाता है, उसका खाना पीना करता है, उसको गरम गरम सूप देता है। तो वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी जैसे उनको कीड़ा होता है, वो उससे पूछता है कि तुमने लेनिन के बारे में सुना, तुमने कम्युनिज्म के बारे में सुना। तो वो आगे से गाह के उसे कहता है कि नहीं, मैं कभी भी कम्युनिस्ट नहीं बनूंगा और मुझे इस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो गा के बड़ा अच्छा तरीके से उसको गा के सुनाता है। तो ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ही होता है, क्योंकि ये लोग बड़े जज्बाती होते थे, तो वो कहता है कि मैंने फिर सोचा कि मैं इसको मजा चखाना है, मैंने जरूर, मैं भूल गया हूं कि इसने मेरी मेहमान नवाजी की है, इसने मेरी खातिर तवाजा की है। वो उसके सोने का इंतजार करता है, और जब वो सो जाता है तो वो उसका बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देता है। और जब वो वापस आता है तो वो अपने लीडर लेनिन को ये कहानी सुनाता है, और लेनिन उसे कहता है वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जितने लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या लेनिन ने सही कहा, गलत कहा, क्या ये रहमदिली या नेकी की कहानी है, क्या उसकी सरजनिश करनी चाहिए थी कि तुमने एक बेगुनाह बंदे को क्यों मारा। तो इस कहानी का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, आई एम श्योर कि जितने जी शऊर, जितने 21वीं सदी के लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, जिनकी मोरालिटी इतनी भद्दी नहीं है जैसी हमारे से पुराने वक्तों के लोगों की होती थी, तो वो सारे कहेंगे यार ये तो बड़ा जालिम लोग था। एक तो उसने उसकी मेहमान नवाजी की, उसको रात को अपने घर में जगह दी और उसने उसका कत्ल कर दिया। जो हमारे पढ़े लिखे मुसलमान है वो इसके सर खुजा रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये हारिस बड़ा शैतान है, कहां से बात कहां पे ले गया। तो ये कहानी किसी जारिस्ट, लॉयलिस्ट या किसी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी की नहीं है, बल्कि एक अर्ली मुसलमान की है जिसका नाम आमिर बिन उमैया था। वो ताकुब किसी जार के लॉयलिस्ट का नहीं बल्कि अबू सुफियान का कर रहा था और उसको कत्ल करना चाहता था, लेकिन अबू सुफियान ने दौड़ लगा दी, यानी वो सही तरीके से आगे भाग गया। और रास्ते में इस आमिर बिन उमैया को एक गार मिली जिसके अंदर एक काना बद्दू था। उस काने बद्दू ने इसको रात गुजारने का मौका दिया। तो आमिर बिन उमैया ने उससे पूछा कि आपका मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है, तो फिर उसने ये गा के बताया कि आई वॉन्ट बी अ मुस्लिम एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी मैं कभी भी मुसलमान नहीं होऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, और ना किसी ऐसे मजहब पे अपना ईमान लाऊंगा। ये नज़म उसने गा कर सुनाई, और फिर इस आमिर बिन उमैया जो कि एक बुज़दिल अर्ली मुसलमान था, उसको उस वक्त तो नहीं मारा। और वो लिखता है कि मैंने फिर इंतजार किया कि वो सो जाए, और जब वो सो गया तो उसकी जो अच्छी वाली आंख थी, क्योंकि याद रहे वो काना था, कि अच्छी वाली आंख में अपनी कमान का नुकीला हिस्सा इतनी जोर से डाला कि उसके सर से पीछे से निकल आई। तो ये आमिर बिन उमैया का हरकत थी। तो जब वो वापस रसूल अल्लाह के पास आया, लेनिन के पास नहीं आया ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी नहीं था, हजरत मोहम्मद का रेवोल्यूशनरी था। तो वो जब रसूल अल्लाह के पास आया, उसने रसूल अल्लाह को ये कहानी सुनाई, तो रसूल अल्लाह ने कहा वेल डन। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं नहीं तुमने उसके लिए उसका दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, ना, रसूल अल्लाह ने कहा वेल डन, मार दिया तुमने, अच्छा किया उसे मार दिया। ये वाकया लिखा है सीरतुल नबी के 674वें पेज के ऊपर। तो चले, ये तो मैंने आपको इतनी लंबी कहानी इसलिए सुनाई ताकि हम लोगों की जो मोरालिटी है वो बड़ी ट्विस्टेड है। जब हम आम लोगों को गंदी हरकतें देखते हैं तो मुसलमान बड़े आराम से कहते हैं ये तो पागल मुसलमान है। नहीं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत में इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम में क्या होता रहा, ये ऐसा ही हुआ।
और ये कहानी सुनाने का मकसद इसलिए था और आप लोगों को कि ये ब्रेन एक्सरसाइज करवाने का मकसद इसलिए था क्योंकि कल एक वीडियो आई जो इस सिडनी से मलेशिया में जाने वाली फ्लाइट के ऊपर बनाई गई। इसमें ये मोमिन आदमी लोगों को धमकियां दे रहा है, उनको कह रहा है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ और तुम भी क्या अल्लाह के गुलाम हो। तो उन्होंने उसको काबू शाबू करके कहा हाँ हम सब अल्लाह के गुलाम है, और उसने उसे धमकी दी कि उसके पास बम पड़े हुए और उसने जहाज को उड़ा देना। तो सारी बात आप इमेजिन करें क्या हुआ होगा। तो बहरहाल जहाज उड़ने के 3 घंटे बाद वो जहाज वापस सिडनी में लैंड कर गया और इसको अरेस्ट कर लिया गया और अब सारे मुसलमान कह रहे हैं ये पागल है। हमारा ये कहना है कि मजहब और कोई भी इर्रेशनल चीज, ये मैं बड़ी अरसे की कहते चला रहा हूं, आपको शायद कोई ट्वीट भी मिल जाए कि इर्रेशनल बातें जो होती है ना उनसे या तो बेजरर किस्म के कंक्लूजन निकल सकते हैं या फिर बहुत खतरनाक कंक्लूजन भी निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज को ये कह देते हैं कि यार अगर उसका बिलीफ है जन्नत में तो सो व्हाट, इससे किसी को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अगर उसका ये बिलीफ भी बन जाए कि मैं अपने आप को बम से फोड़ के जन्नत में जाने का तरीका है, गुस्ताख को कत्ल करके जन्नत में जाने का ज्यादा अच्छा तरीका है, तो वो उसको भी बिलीव कर सकता है। लेकिन जो रैशनल आदमी होगा वो अगर जन्नत पे बिलीव नहीं करता क्योंकि जन्नत का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए चाहे बम फटे, कत्ल करो, जो मर्जी करो, उसके जहन से वो जन्नत निकल गई है। उसके जहन में एक चीज है कि अगर मैं जुर्म करूंगा तो मैं जेल में चक्की पीसूंगा। ये है डिफरेंस रैशनल बिलीफ का और इर्रेशनल बिलीफ का। और इर्रेशनल बिलीफ जो है वो आपको बेजरर चीजों की तरफ भी लेके जा सकता है जिसपे मोस्टली मुसलमान या मजहबी लोग रहते हैं, लेकिन इर्रेशनल बिलीफ आपको खतरनाक चीजों की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जब ये खतरनाक चीजों की तरफ लेके जाता है तो आप कह देते हैं वो पागल है। जब वो बेजरर चीजों की तरफ लेके जाता है तब आप कहते हैं यार ये तो उसका मजहब है, ये तो उसका धर्म है, छोड़ दो से, छोड़ दो। तो प्रॉब्लम मजहब, धर्म या कोई भी चीज नहीं है, प्रॉब्लम है इर्रेशनैलिटी। किसी भी चीज को जब आप विदाउट एविडेंस बिलीव करते हैं तो उसके नताइज खतरनाक भी निकल सकते हैं और बेजरर भी निकल सकते हैं। बेजरर मीनिंग नॉन लीथल, कोई इतने डेंजरस नहीं, इररेलेवेंट किस्म के, ऐसा भी हो सकता। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रैशनैलिटी लानी चाहिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें सबूतों को मानना चाहिए। तो अब आ जाते हैं इस बूढ़े की तरफ। अब ये बूढ़ा जी जो है दिमागी तवाज़ुन, अगर कोई कहता है कि इनका दिमागी तवाज़ुन खराब है तो हमारे नजदीक, मेरे जैसे लोगों के नजदीक, जो इन बातों पर यकीन करता है कि आपके कान में कोई शैतान आके गंदी बातें कर जाता है जिसकी वजह से आप गलत काम करने लग जाते हैं, या फिर आसमानों में पानियों के ऊपर एक अर्श है, वहां पे एक बादशाह सलामत बैठे हुए हैं जो अपने नबी फेंकते रहते हैं और फिर एकदम ब्रेक मार के कहते हैं मैं बस अब ब्रेकें लगा देनी और आपने ये करना। वो 2 लड़के लड़कियां आपस में डिंग डोंग कर रहे हैं तो वो पागल हो जाता है। 2 मर्द आपस में डिंग डोंग कर रहे हैं तो 7 जमीनें आसमान आपस में टकराने लग जाती हैं। जो इस तरह की इर्रेशनल चीजों पर बिलीव करते हैं तो उनमें टेक्निकली स्पीकिंग, और इस बुढ़े में ये जो कह रहा था कि अल्लाह का गुलाम हो, तुम सारे अल्लाह के गुलाम हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों चीजें आर इक्वली इर्रेशनल, ये दोनों चीजें इर्रेशनल है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी अक्ल में नहीं बैठती, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह आप देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2 जगहों पे एट द सेम टाइम, ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आती इसकी, बट साइंटिस्ट से कि ऐसा होता है। लेकिन जब वो साइंटिस्ट देते हैं इक्वेशन से बैलेंस करके आपको बताते हैं, देन इट इज नो लॉन्गर इर्रेशनल। फिर वो इर्रेशनल नहीं रहा। अपनी जिंदगियों में इर्रेशनैलिटी को खत्म करें, रैशनैलिटी को लाएं, अपनी जिंदगियों का असूल बनाएं कि जिस चीज का कोई सबूत नहीं है और जिस चीज के ऊपर एक्सपर्ट्स की एक मुदल्लल, एक्सपर्ट्स का कंसेंसस नहीं है, आपने उसको नहीं मानना। आपको दुनिया में फ्लैट अर्थर्स भी मिल जाएंगे और बड़ी कन्विंसिंगली यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के आपको कन्विंस कर रहे होते हैं कि फ्लैट अर्थ भी है। तो उसी तरह आपको इस तरह के लोग भी मिल जाते हैं, जन्नत दोज़ख के व्यापारी, स्वर्ग के, नर्क के, कारमा के, अगले जन्म के, पुण्य जन्म के। इनकी कोई एविडेंस नहीं है, इनका कोई रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई एविडेंस नहीं है। तो इन चीजों से दूर रहिए, और इन चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो ये जिस तरह की बाबे ने हरकत की है, इस तरह की हरकत आप नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतनी, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।